हेलो साथियों, स्वागत है आपका कंपटीशन वाला यूट्यूब चैनल पर। साथियों, कंप्यूटर फाउंडेशन बैच, जी हाँ, कंप्यूटर फाउंडेशन बैच अब आपको बिल्कुल फ्री मिलने वाला है। 100% फ्री रहने वाला है। जो जीरो से लेकर के हीरो तक का कंप्यूटर फाउंडेशन बैच स्टार्ट किया गया है, ये कंप्लीट आपके लिए फ्री रहेगा। इस बैच में आपको क्या क्या मिलेगा, कब कब ये बैच की क्लासेस आपको मिलेंगी, कहाँ पर ये क्लासेस मिलेंगी, इस सब बातों पर चर्चा होगी आज के इस वीडियो में। तो यदि आप भी तलाश कर रहे हैं कंप्यूटर फाउंडेशन बैच की, तो आपको अब ये बिल्कुल फ्री मिलने वाला है। यदि आप इस चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन की घंटी दबा लीजिएगा, अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के बाद अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए मैं आपको बताता हूँ कि इस बैच की जो है वो कंप्लीट सिलेबस क्या है और स्ट्रेटजी क्या है, कब कब ये क्लासेस आपको मिलेंगी और कहाँ पर ये क्लासेस देखने को मिलेंगी। जो जीरो से लेकर के हीरो तक का कंप्यूटर का फाउंडेशन बैच है। यदि आप भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें भी आपसे कंप्यूटर के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो आप भी इस चैनल से जुड़ जाइएगा और अपनी तैयारी को बिल्कुल जीरो से लेकर के हीरो तक की शुरू कर दीजिएगा। चलिए मैं आपको पहले तो सिलेबस के बारे में बताता हूं कि हम लोग इस क्लासेस में सिलेबस क्या कंप्लीट करने वाले हैं। तो ये है आपका सिलेबस, ये है आपका सिलेबस जिसमें मैं आपको टोटल 15 चैप्टर करवाने वाला हूं। और ये 15 चैप्टर ऐसा नहीं है कि ऊपर ऊपर से बता देंगे, नहीं, इसमें एडवांस तक का कंप्यूटर आपका कवर करवाया जाएगा, जिसमें आपकी थोड़ा बहुत प्रोग्रामिंग की भी इसमें क्लासेस होंगी। प्रोग्रामिंग की भी क्लासेस होगी, डाटा मैनेजमेंट की भी क्लासेस होगी, साइबर सिक्योरिटी की भी क्लासेस होंगी। और जो पुराना बेसिक कंप्यूटर था, जिसे लोग कंप्यूटर हार्डवेयर पढ़ा दिए, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस पढ़ा दी, प्रिंटर पढ़ा दिया, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पढ़ा दिया, विंडोज पढ़ा दिया, तो कहा कि कंप्यूटर पूरा हो गया। लेकिन अब क्या हो रहा है कि जो बेसिक कंप्यूटर था उससे क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं। क्वेश्चन अब जो पढ़ रहे हैं वो आपके जो साइबर सिक्योरिटी है, एआई है, और जो वर्तमान में कुछ ऐप जारी हो रहे हैं उन पर क्वेश्चन बढ़ रहे हैं। ठीक है ना? तो इन सब बातों पर हमारी क्या है, ध्यान रहेगा कि आपकी जो क्लासेस होंगी वो वर्तमान सिनेरियो पर आधारित क्लासेस होने वाली है। ठीक है ना? तो यदि आप चाहे उत्तर प्रदेश पुलिस में जो कंप्यूटर ऑपरेटर की भर्ती आई है उसकी तैयारी कर रहे हो, उत्तर प्रदेश पुलिस की जो एएसआई की भर्ती आई हो उसकी तैयारी कर रहे हो, या फिर आप उत्तर प्रदेश में जो लेखपाल की भर्ती आई है उसका मेंस होने वाला है तो उसकी अगर आप तैयारी कर रहे हो, तो उसमें भी अच्छा खासा वेटेज इस बार कंप्यूटर का रखा गया है। और अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट में किसी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो भी आपके लिए ये क्लासेस रहने वाली है। तो आप रेलवे में भी इसका बहुत ज़्यादा वेटेज होता है। याद रखना, अगर आप रेलवे के स्टूडेंट हैं तो ऐसा नहीं है कि रेलवे में क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, रेलवे में भी कंप्यूटर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी आप अगर सीबीटी 2 देंगे तो कंप्यूटर में जो जिसकी ब्रांचेस कोपा होगी, जिसकी ट्रेड कोपा होगी, उसके लिए तो ये बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा ये पूरी क्लासेस। तो आप अगर कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप समय निकाल करके इस क्लासेस को जरूर कीजिएगा। ये क्लासेस आपके लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहने वाली हैं। ठीक है ना? क्या क्या हम लोग पढ़ने वाले हैं, तो पहला चैप्टर हमारा रहेगा कंप्यूटर का परिचय। कंप्यूटर के परिचय में ही हम लोग उद्भव और विकास देख लेंगे। ये कंप्यूटर का परिचय रहेगा जिसमें ब्लॉक डायग्राम और सारी चीज़ों पर चर्चा करेंगे, और उद्भव और विकास भी देख लेंगे इसी में। उसके बाद दूसरा चैप्टर हमारा रहेगा कंप्यूटर की कार्यप्रणाली, कि कंप्यूटर वर्क कैसे करता है, कंप्यूटर के अंदर क्या क्या प्रोसेस होती है, तब जाकर के हमें एक रो डाटा से इंफॉर्मेशन मिल पाती है। उसके बाद हम लोग संख्या पद्धति पढ़ेंगे जिसमें नंबर सिस्टम होता है। ये नंबर सिस्टम मैथ वाला नंबर सिस्टम नहीं है, इसमें हम लोग नंबर सिस्टम पढ़ेंगे, बाइनरी नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, डेसिमल नंबर सिस्टम, उसका एक दूसरे में कन्वर्जन। ठीक है, उस सब बातों पर चर्चा करेंगे। उसके बाद पर्सनल कंप्यूटर के मुख्य घटक, जो आपका कंप्यूटर है ये आपका पर्सनल कंप्यूटर होता है। ठीक है, जिसकी के पास लैपटॉप है, आपका डेस्कटॉप है, मोबाइल है, ये सब पर्सनल कंप्यूटर के अंतर्गत आते हैं। इसके कंपोनेंट क्या क्या है, क्या क्या इसमें घटक लगे होते हैं, उन सब पर चर्चा होगी। इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस पर चर्चा होगी। इनपुट आउटपुट डिवाइसेस में मैं सिर्फ पेन, ये माउस और कीबोर्ड, प्रिंटर, ये सब बता करके ख़त्म नहीं करूँगा। मैं वर्तमान सिनेरियो में जितनी भी चीज़ें पूछी जा रही हैं वो सब चीज़ों का इसमें मैं कवर करने वाला हूँ। मेमोरी पर बात करूँगा। ठीक है, मेमोरी को मैं अलग से पढ़ाऊँगा। मेमोरी कितने प्रकार की मेमोरी होती है, किस मेमोरी का क्या काम होता है, किस मेमोरी की कितनी स्पीड होती है, कौन सी प्राइमरी मेमोरी होगी, कौन सी सेकेंडरी मेमोरी होगी, कैसे मेमोरी क्या होगी, बहुत प्रकार की मेमोरीज होती हैं, उस सब पर चर्चा होगी। सॉफ्टवेयर पढ़ेंगे। सॉफ्टवेयर में हम लोग ये बेसिक सॉफ्टवेयर नहीं पढ़ लेंगे। ठीक है, सिर्फ डेफिनेशन पढ़ लिया और उसके साथ साथ आपने एक दो सॉफ्टवेयर के नाम पढ़ लिए, ऐसा नहीं है। हम लोग एडवांस तक के सॉफ्टवेयर पढ़ लेंगे जो वर्तमान में पूछे जा रहे हैं। ठीक है ना? प्रोग्रामिंग से भी कुछ सॉफ्टवेयर पूछे जा रहे हैं। उसके बाद फ्लो चार्ट और कंप्यूटर भाषाएं पढ़ेंगे।
तो ये जो कंप्यूटर की जो प्रोग्रामिंग करने वाले स्टूडेंट होते हैं उनके लिए ये फ्लो चार्ट और कंप्यूटर की भाषाओं पर क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं। लेकिन आपके आजकल देखा जा रहा है कि कंप्यूटर के अगर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, फ्लो चार्ट और प्रोग्रामिंग की भाषाओं से भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं। उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, जिसे ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं, वो भी हम लोग पढ़ेंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम में सिर्फ हम विंडोज पढ़ने वाले नहीं हैं, विंडोज के साथ साथ आपके लाइनेक्स है, यूनिक्स है, इसके बाद आपके और भी किसी प्रकार का अगर कोई ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको भी देख लेंगे। एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया उसको भी देखेंगे। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस देख लेंगे, जिसमें हम लोग वर्ड और एक्सेस तो देखेंगे ही देखेंगे, साथ साथ हम लोग पावर पॉइंट भी देख लेंगे, एक्सेल भी देख लेंगे। ठीक है, तो एक्सेल, पावर पॉइंट, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और ये सब चीज़ें हम इसमें कवर करने वाले हैं। उसके साथ साथ हम डेटा एंड डेटा मैनेजमेंट सिस्टम, इंपॉर्टेंट ये टॉपिक आजकल परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं इससे प्रश्न। डेटा एंड डेटा मैनेजमेंट सिस्टम, ये जब आप प्रोग्रामिंग करोगे तो आपको इसको महत्व समझ में आएगा कि इसका क्या महत्व है डेटा एंड डेटा मैनेजमेंट सिस्टम का। कंप्यूटर नेटवर्क पढ़ेंगे, इसमें नेटवर्क में आपने पढ़ा होगा बस टोपोलॉजी है, स्टार टोपोलॉजी है, मेश टोपोलॉजी है, हाइब्रिड टोपोलॉजी है, इस तरह की टोपोलॉजीज पढ़ेंगे। उसके बाद उसमें जो डिवाइसेस यूज हो रही हैं उनको भी देख लेंगे। इंटरनेट और उसके उपयोग, तो इंटरनेट देखेंगे कि इंटरनेट का मतलब सिर्फ गूगल पढ़ लेना या www. पढ़ लेना, ये सब ये इंटरनेट नहीं हो गया है। इंटरनेट के साथ साथ और भी सारी चीज़ें होती हैं, साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड चीज़ें होती हैं, वो सब चीज़ें देखेंगे। आईपी एड्रेस देखेंगे इसी में, इंटरनेट वाले सेक्शन में ही, ठीक है ना। तो आजकल आईपी एड्रेस से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ये मैंने अभी ईएमआरएस का एग्ज़ाम देखा था, ईएमआरएस का जो अभी टीचिंग का एग्ज़ाम हुआ था ईएमआरएस का, उसमें आपके आईपी एड्रेस से क्वेश्चन पूछा गया था। उसके साथ साथ आपके साइबर सिक्योरिटी से क्वेश्चन पूछा गया था, इसमें पासवर्ड के रिलेटेड कोई क्वेश्चन था। और सेम टू सेम वही क्वेश्चन आपके जो केबीएस और एनवीएस का एग्ज़ाम हुआ था टीचिंग का, जो टीचिंग बैकग्राउंड से स्टूडेंट है उनको पता होगा, उसमें सेम क्वेश्चन फंस गया था और सेम क्वेश्चन वही आया था। तो अच्छे लेवल के क्वेश्चंस जो है आपकी परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं। उसके बाद हम लोग नेटवर्क तथा डेटा सुरक्षा के बारे में बात करेंगे। ठीक है, ये इंटरनेट पर आधारित चीज़ें हैं, नेटवर्क और डेटा सुरक्षा की बात करेंगे। उसके बाद मल्टीमीडिया को भी पढ़ेंगे। तो टोटल मिलाकर के हमारे पास 15 चैप्टर हैं। अब ये 15 चैप्टर कब खत्म होंगे, कितनी क्लासेस लगेंगी, मुझे इसका बारे में आइडिया नहीं है कि ये क्लासेस कितनी देर में खत्म होंगी, लेकिन मुझे इस बारे में ज़रूर आइडिया है कि मैं जब क्लासेस इसका लूँगा तो मैं जब तक इसकी क्लासेस लेता रहूँगा जब तक कि मुझे लगेगा नहीं कि इसकी सारी चीज़ें कवर नहीं हो गई हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं कि सर हाँ बिल्कुल जीरो से लेकर के स्टार्ट करिएगा और बिल्कुल हीरो तक छोड़िएगा, हीरो तक का मतलब है कोई भी कॉन्सेप्ट इसका छूटना नहीं चाहिए। जो भी टॉपिक्स मैंने इसमें लिखे हैं 15 टॉपिक, इसका कोई भी टॉपिक छूटना नहीं चाहिए, तब तक ये क्लासेस होनी चाहिए। तो अगर आप भी यही सोच रहे हैं तो एक बार जरूर मुझे कमेंट करके बताइएगा कि जी हाँ सर, मैं जीरो से लेकर के हीरो तक की तैयारी मुझे आप करवा दीजिएगा, ठीक है ना। अब बात करते हैं कि ये क्लासेस आपको कहाँ मिलेंगी, निःशुल्क क्लासेस ये आपको कहाँ पर मिलेंगी और क्या क्या इसमें आपको मिलने वाला है। तो मैं आपको बता देता हूँ, ये निःशुल्क क्लासेस आपको इसी चैनल पर YouTube पर ही बिल्कुल फ्री मिलने वाली हैं। ये क्लासेस आपको YouTube पर ही आपको बिल्कुल फ्री मिलने वाली हैं। वो भी आपको सप्ताह के 4 दिन ये आपको क्लासेस मिलेंगी। वीक में आप अगर देखेंगे तो 4 क्लासेस आपको मिलेंगी, ठीक है। और अगर आप लोगों का सहयोग रहेगा तो मैं 4 से बढ़ा करके 5-6 रेगुलर भी कर सकता हूँ क्लासेस, ऐसा नहीं है। चूँकि समय का थोड़ा सा अभाव है, परीक्षाएं बहुत ज़्यादा चल रही हैं, तो मेरी ऑफलाइन क्लासेस भी होती है और भी थोड़े से काम होते हैं। इस वजह से क्या है कि मैं क्लासेस सप्ताह में आपकी ये 4 ही मैंने शेड्यूल की हैं, तो 4 ही क्लासेस मैं ले पाऊंगा। लेकिन अगर आप लोगों का सहयोग रहेगा तो आप लोगों से बढ़ करके तो कोई चीज़ नहीं हो सकती है, क्योंकि मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो आप लोगों को अगर समझ में आ रहा है और आप लोग मेरे से अगर जुड़ रहे हैं तो मैं अपना समय निकालूंगा और आपको रेगुलर भी एक क्लास दे दूंगा, ठीक है, अगर आप लोगों का सहयोग रहेगा। लेकिन आप लोगों का सहयोग कैसे रहेगा मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ कि आप लोग क्या करेंगे। इस सहयोग को दिखाने के लिए आप लोग सिर्फ क्या करिएगा, 500 कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। 500 आप लोग मुझे कमेंट करिएगा कि जी हाँ सर, मुझे कंप्यूटर फाउंडेशन बैच बिल्कुल फ्री में चाहिए है, मैं पढ़ूंगा, ठीक है। ये बात आपको लिख करके कमेंट में भेजनी है। उसके बाद मुझे 500 लाइक चाहिए हैं। अगर आप मेरे से पढ़ना चाहते हैं तो आप 500 लाइक कर दीजिएगा इस वीडियो पर। 500 लाइक और 500 कमेंट जिस दिन आ जाएंगे उस दिन मैं समझ लूँगा कि आप लोग जो है वो इच्छुक हैं कंप्यूटर फाउंडेशन क्लासेस को करने के लिए बिल्कुल फ्री में, ठीक है ना। इसमें आपको क्या क्या मिलेगा, तो फ्री में आपको मिलेगा क्लास नोट्स में जो मैं करवाऊंगा उसकी मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा। अगर आप नोट नहीं कर पाते हैं तो बाद में आप नोट कर लीजिएगा। उसके लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल आपका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दिया है,
तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक है टेलीग्राम चैनल की, वो आप ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो आपको फ्री क्लास नोट्स मिलेगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दिया है, टेलीग्राम चैनल पर ये चीज़ें मिलेंगी। उसके साथ साथ आपके लिए प्रैक्टिस के लिए भी मैं सप्ताह में मैं आपकी प्रैक्टिस भी करवा दूंगा, और सप्ताह में नहीं तो चैप्टर जैसे ही खत्म होगा तो फिर मैं कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस के भी लेकर के आ जाऊंगा, ठीक है ना। तो मैं ये आपको अच्छे से करवाने वाला हूँ। यदि आप लोग रेलवे की भी तैयारी कर रहे हैं तो भी आप इसको जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। और जिन लोगों ने एएलपी का एग्जाम दिया है तो वो अगर मेंस की तैयारी करना चाहते हैं मेरे साथ जुड़ करके, तो भी आप लोग कमेंट कर दीजिएगा कि सर मैं कंप्यूटर तो करूंगा ही, लेकिन साथ में आप एएलपी की भी तैयारी करवा दीजिएगा, मेंस की। जो CBT 2 होता है उसे मेंस कहते हैं। उसमें एक टेक्निकल एग्जाम होता है और एक आपका नॉन टेक एग्जाम होता है। नॉन टेक में बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग भी पूछी जाती है। तो आप किसकी क्लासेस चाहते हैं तो वो भी आप हमें कमेंट कर दीजिएगा। और मैं आपको कंप्यूटर पढ़ा रहा हूं तो मेरे पास योग्यता क्या है, मैंने खुद इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की हुई है, और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में मैंने कंप्यूटर स्वयं पढ़ा हुआ है, प्रोग्रामिंग भी की हुई है, सारी चीज़ें की हुई हैं। तो मैं आपको एक बेहतर ढंग से कंप्यूटर पढ़ाने वाला हूँ। और आप जितने भी एग्ज़ाम देने वाले हैं मैंने खुद वो एग्ज़ाम दिए हुए हैं। आपने मैंने जो है आपका जो उत्तर प्रदेश पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर की जो भर्ती आई थी 2023 की, उसका मैंने, और एएसआई की भी आई थी, तो कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड ए और एएसआई दोनों का मैंने रिटन एग्जाम निकाला हुआ है। उसके बाद आपका जो ईएमआरएस का एग्जाम था वो भी मैंने दिया है, उसमें भी कंप्यूटर पूछा जाता है। उसके साथ साथ आरआरबी जेई का, उसमें अच्छे लेवल का कंप्यूटर पूछा जाता है आरआरबी जेई में, तो वो भी मैंने निकाला हुआ है। तो ये सब चीज़ें मैंने खुद अनुभव की हैं, और मैं खुद एग्ज़ाम देता हूँ जिसमें इस टाइप से टेक्निकल के कुछ भी क्वेश्चंस पूछे जा रहे होते हैं तो मैं वो एग्ज़ाम खुद देता हूँ, ठीक है। इसलिए मैं देता हूँ ताकि मुझे ये अनुभव हो सके कि क्वेश्चन आखिर वर्तमान में पूछे किस प्रकार से जा रहे हैं, इसलिए मैं आपको सही सटीक जानकारी दे पाता हूँ, ठीक है ना। तो अगर आप चाहते हैं कि सर कंप्यूटर फाउंडेशन बैच बिल्कुल फ्री में आप हमें यूट्यूब पर क्लासेस लगा दीजिए, मैं इंतजार करूँगा आपका ये 5 दिन तक का, आप तक ये क्लास पहुंचेगी, आप लोग देखेंगे। तो 5 डेज का मैं आपको इंतजार करूंगा। जैसे ही आप 5 डेज, तब तक होली भी बीत जाएगी, तो अभी 2-4 दिन में आपकी होली भी है, तो होली भी अच्छे से बीत जाएगी। होली के बाद अगर आप लोगों का सहयोग रहेगा तो मैं रेगुलर ये क्लासेस आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट ये बैच चालू कर दूंगा। बस शर्त एक ही है कि आप मुझे 500 लाइक दे दीजिएगा और 500 कमेंट कर दीजिएगा। मैं समझूंगा कि आपने क्या किया है, आप इच्छुक हैं कंप्यूटर की क्लासेस करने के लिए, ठीक है ना। चलिए, और भी अगर आपका कोई डाउट है तो आप हमें इस वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिएगा, और बाकी का आप जुड़े रहिएगा कंपटीशन वाला यूट्यूब चैनल के साथ। मिलते हैं फिर ऐसे ही किसी टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बने रहिए कंपटीशन वाला यूट्यूब चैनल। थैंक यू वेरी मच।